हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि कोई भी अपना टी जो एन से एन डैश में डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये यदि अपने को बाउंडेड दे रखी हो तो वो क्या होती है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और अपन ने कन्वर्स भी प्रूफ करा था कि कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो बाउंडेड भी होगी। आज अपन करने वाले हैं नेक्स्ट कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश में डिफाइन है और वो क्या है, किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। एन के किसी सपोज करो एक्स पे वो कंटिन्यूस है, एक्स बिलोंग टू एन, टी भी कंटिन्यूस। तो अपने को दिखाना है कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे कि टी बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ एन। ये अपने को प्रूफ करना होगा। गिवन होगा टी बी कंटिन्यूस एट वन पॉइंट ऑफ एन और वी विल शो दैट टी बी कंटिन्यूस टी विल बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एन। अपन दिखाएंगे कि सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस कैसे होगी। अब अपने को पता है कि एक पॉइंट पे गिवन होगी तो अपन कंटिन्यूस वाली ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सपोज करो वो ए पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो एक्स माइनस ए इज़ लेस दैन डेल, ये लेके चलेंगे और कंटिन्यूस है ए पे, तो इसका मतलब ये भी अपने पास है ऑलरेडी। तो इसकी हेल्प से, इस चीज़ की हेल्प से, एक पे कंटिन्यूस है, इसकी हेल्प से अपन दिखाएंगे कि ये क्या है, टोटल एन पे ही, एन के हर एक एलिमेंट पे, हर एक वेक्टर पे कंटिन्यूस है। तो अपनी थ्योरम ये है। स्टेटमेंट ये वाला हो गया। तो ये देखो क्या है, लेट टी बी टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से, एन और एन डैश। अब नॉन लीनियर स्पेस में पढ़ रहे हैं तो कन्फर्म ये क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एन नॉन लीनियर स्पेस से एन डैश नॉन लीनियर स्पेस में डिफाइन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी बी ट्रांसफॉर्मेशन देन टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। ओके, अब आगे क्या दे रखा है, एंड टी बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एट वन पॉइंट, सॉरी, टी बी कंटिन्यूस एट वन पॉइंट। ये अपने को गिवन है कि टी किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस अपने को गिवन है। सपोज करो x1 पॉइंट ले लेंगे एन, ये x1 है कोई एन का, इस पे ये कंटिन्यूस है। ओके, इस पे कंटिन्यूस है तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेगी, लेस दैन डेल देन टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ x1 लेस देन एप्सिलॉन। ओके, इस पे कंटिन्यूस है x1 पे, तो ये x1 के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी, फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन की जगह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आगे बोल रहा है देन इट इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ एन। तो अपने को दिखाना है कि ये एन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। तो अपन आर्बिट्री पॉइंट लेके चलेंगे, कोई x2 ले लो, कोई अपनी तरफ से रेंडमली कोई भी पॉइंट उठा लिया, एन है, ये वाला एन है सपोज करो, इसमें ये एक पॉइंट पे x1 पे ये है कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने को कंप्लीट एन पे दिखाना है तो अपन रेंडमली कोई भी उठा लेंगे। सपोज करो जो भी उठाया उसको x2 नाम दे दिया। अब इस x2 पे अपन ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन, इसकी हेल्प से x माइनस x2 या फिर ये y मान लो, कोई भी, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है, ये किसका होता है, n का ही पॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी n का पॉइंट माइनस है, सपोज करो y मान लो, y माइनस x2 लेस देन डेल, ये वाली कंडीशन आनी चाहिए और साथ में ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। ये कंडीशन अपने को फाइंड हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो रैंडमली आर्बिट्री पॉइंट था अपना x2 n का, वो क्या हो गया, उस पर भी कंटिन्यूस होगी। अब अपन ने आर्बिट्री पॉइंट लिया है तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि टी भी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ एन, क्योंकि अपन ने आर्बिट्री पॉइंट पे दिखा दिया। क्लियर, तो अपन इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, जो भी अपने को थ्योरम के अंदर जो भी गिवन कंडीशंस होती हैं वो अपने पहले लिखने होते हैं। तो यहाँ पे लेट एन एंड एस आर टू एन एंड एस आर टू नॉन लीनियर स्पेस, एनएलएस बोल दिया मैंने, नॉन लीनियर स्पेस हो गया। साथ में क्या कंडीशन है, आल्सो गिवन दैट टी ट्रांसफॉर्मेशन है जो एन से एन डैश में डिफाइन है, ओके, इज ए
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये गिवन अपने को। एंड लेट क्या मानना है कि एक पॉइंट पे n के एक पॉइंट पे ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूस है। तो मैंने मान लिया लेट ए पॉइंट x1 बिलोंग n, लेट x1 बिलोंग n। क्लियर, एक पॉइंट ले लिया x1 किसका, n का। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि अपने को गिवन है वन पॉइंट पे कंटिन्यूस है, देन t इज कंटिन्यूस एट x1, या फिर डायरेक्ट अपन लिख दें लेट द पॉइंट ऑन द पॉइंट x1 t बी कंटिन्यूस, या फिर ऐसे लिख दो लेट x1 बिलोंग टू n, लेट ऑन द पॉइंट x1, और ये x1 किसका है, n का पॉइंट है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज कंटिन्यूस। ओके, ये कंटिन्यूस इस पे। अब अपने को दिखाना है कि सारे पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस होगी। नाउ वी विल शो दैट t is a continuous linear transformation, शॉर्ट में लिख देती हूँ, continuous linear transformation on all the point of n। तो n के सारे पॉइंट्स पे अपने को इसको कंटिन्यूस दिखाना है। तो अब अपन क्या करेंगे, n के सारे पॉइंट्स पे इसको कंटिन्यूस दिखाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, आर्बिट्री कोई पॉइंट ले लेंगे। फॉर दिस वी विल प्रूव दैट t is a continuous linear transformation at a arbitrary point ऑफ n। तो अपने को क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अपन इसको कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो कर देंगे। तो ले लेट x2 ले लो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, या फिर x2 इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ n। तो अब अपन इस पे x2 पे दिखाएंगे इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x2 पे दिखाएंगे। तो इससे पहले क्या करेंगे, जो x1 पे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी अपने को गिवन है, तो वो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट करेंगे पहले। सिंस t इज ए कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x1, देन by the definition, डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन से क्या मिलता है अपने को, इफ़ x1 पे है तो x माइनस x1 नॉर्म ऑफ x माइनस x1 लेस देन डेल, देन नॉर्म ऑफ t ऑफ x माइनस t ऑफ x1 लेस देन एप्सिलॉन। ये अपन देते थे फर्स्ट इनइक्वालिटी, और ये सेकंड। इसका यूज़ करेंगे, इसी के यूज़ की हेल्प से अपन x2 के ऊपर t को कंटिन्यूस दिखाएंगे। नाउ वी विल शो दैट t बी कंटिन्यूस एट पॉइंट x2। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, टेक फ्रॉम फर्स्ट। अब अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये x पे क्या होता है, x बिलोंग टू n। ओके, फ्रॉम फर्स्ट से अपन लिखेंगे नॉर्म ऑफ x माइनस x1 इज लेस देन डेल। अब देखो यहाँ पे मैं
मेरे को क्या बनाना है, x2। मेरे को x2 पे कंटिन्यूस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक n का कोई पॉइंट होना चाहिए और उसमें से क्या करना चाहिए, n का कोई भी पॉइंट ले लो, x y z जो भी है, उसमें से x2 को माइनस करूँगी तो मैं इन दोनों का नॉर्म कितना आना चाहिए, लेस देन डेल आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये प्रूफ होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें x2 को पहले सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे। प्लस ज़ीरो हमेशा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज x माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 लेस देन डेल। ओके, कर दिया, एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे ऐड करा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये सारे के सारे किसके पॉइंट है, x भी n का पॉइंट है, x1 भी n का पॉइंट है और x2 भी n का पॉइंट है। तो इनका मैं प्लस माइनस जो भी करूँगी क्लोजर प्रॉपर्टी से ये किसका एलिमेंट बन जाएगा, n का ही एलिमेंट बनेगा। तो इसको मैं मान रही हूँ सिंस ये सब लिख दो, x x1 x2 ऑल आर पॉइंट्स ऑफ n, देन क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा वो सारा किस में आएगा, n में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये इसको मान लो सपोज लेट x माइनस x1 प्लस x2 इक्वल y, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो क्लोज। तो इसके इक्वल y मान लिया, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ y माइनस x2 लेस देन डेल आ गया, और किसके लिए, फॉर y बिलोंग टू n के लिए। मतलब अपनी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ होगी। अब अपने को सेकंड इसकी इमेज भी लेस देन इक्वल डेल दिखानी है। अब अपन इसको दे देते हैं कंडीशन नंबर थर्ड, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ओके, अब अपने को दिखाना है किसकी इमेज के लिए अपन इससे लेके इसको लेके चलेंगे। ओके, तो फ्रॉम सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड नॉर्म ऑफ टी। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी एक्स माइनस टी एक्स वन है। तो ये देखो क्या हो गया, टी एक्स माइनस टी एक्स वन है और अपने को टी ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो मैं यही लेके चल रही हूँ फ्रॉम सेकंड से क्या बना अपना, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो x माइनस एक्स वन का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बना। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस t इज़ ए एल टी। ओके, अब देखो यहाँ से अपने फिर से अपन इसमें क्या करेंगे, x2 ऐड कर देंगे और x2 ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़ीरो से। x माइनस एक्स वन प्लस x2 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन। अब इसके इक्वल अपन ने क्या मान रखा ऑलरेडी, ये सारे x x1 x2 ये सारे के सारे y में है, सॉरी n में है, तो इसके इक्वल y मान रखा है। तो ये क्या बन गया अपना, नॉर्म ऑफ t ऑफ y माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन। वापस t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, नॉर्म ऑफ टी वाई माइनस टी x2 लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर। अब ये क्या आ गया, इसकी इमेज का डिफरेंस कितना है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ से अपना x2 क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। देन दिस इम्प्लाइज t इज फ्रॉम, पहले तो किससे थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम थर्ड और फोर्थ and fourth we can say t is continuous linear transformation on x2, राइट। x2 पे कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, सिंस t is a continuous linear transformation at arbitrary point then t is continuous linear transformation at all points of n, क्योंकि अपन ने रेंडमली कोई पॉइंट लिया था उस पर अपनी कंटिन्यूस आ गई, तो इससे क्या हो जाएगी, सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो जाएगी। तो आगे लिखते हैं, तो आगे यहाँ पे लिख देंगे सिंस
T is LT, sorry, continuous linear transformation on arbitrary point. Then therefore T is a continuous linear transformation at all point of n. तो यहाँ से ये अपनी थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो आपको कोई भी इस थ्योरम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना।